सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपने रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है उसको अपने समझे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो उतना समझने के बाद उसका एक शॉर्ट रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं एंड देन आज अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको समझ के अच्छा से करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आपको ये सब का टाइम स्टैम्प नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सो लेट्स रिकैपिचुलेट एंड स्टार्ट डूइंग द सम्स। तो आपने जैसे पिछला वीडियो में समझे थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर सब मिलके यदि कुछ भी होता है अपने रिकंसिडरेशन बोलते हैं। एंड जब भी रिकंसिडरेशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने को रिवैल्यू करना पड़ता है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी अपने समझे थे। एंड एक और चीज समझा था सर, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। इसको अपने डिटेल में भी कैसे वैल्यू किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का चक्कर होता है। एडमिशन के केस में ना वो केक जो है ना उसमें एक नया पार्टनर आके कुछ मांगता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, फॉर द इनकमिंग पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, इन द केस ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है। ओके, सो यूजुअली इनकमिंग पार्टनर्स के लिए ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं या कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड शेयर यूजुअली मेरा ज़्यादा रहता है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कम रहता है। तो सैक्रिफाइस यदि मेरे को निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कभी कभी ये ना नेगेटिव में भी आ सकता है, हो सकता है कभी कभी। इसको अपने क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो ए और बी है और सी आना चाह रहा है और ए बोला कि हमको नहीं चाहिए सी, आई डोंट वांट सी टू कम इन आवर पार्टनरशिप फर्म। ओके, मैं तो उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस केस में पूरा का पूरा बी सैक्रिफाइस करेगा। एक और सिनेरियो हो सकता है, ए बोल रहा है यदि सी आएगा ना तो मेरे को भी थोड़ा सा और प्रॉफिट चाहिए, मेरे को तो भी थोड़ा सा और केक खाना पड़ेगा यदि तुम यहाँ में से केक में से कुछ उसको दे रहे हो तो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बी जो है सी के लिए भी देगा और ए के लिए भी देगा, तो सी का तो फायदा हो ही रहा है, ए का भी फायदा हो जाएगा। तो ए का सैक्रिफाइस ना निकल के क्या निकल जाएगा, गेन निकल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी यदि नेगेटिव में आ जाए ना, अपने को पैनिक नहीं होना है, डोंट बी पैनिक। बहुत रेयर केसेस में होता है और अपने एग्जाम में भी बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन कभी आ जाए तो पैनिक नहीं होना है। और यूजुअली रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ केस में क्या होता है कि एक आदमी चले जाने के बाद ओके जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होता है उसका फायदा हो जाता है, उसको ज़्यादा केक मिलेगा। अरे पार्टी चल रहा है, एक दो आदमी चला गया तो अपने को केक ज़्यादा खाने को मिलेगा ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किस हिसाब से लेंगे, तो यूजुअली वो लोग का फायदा ही होता है, ज़्यादा मिल जाता है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है। ओके, अपने को पैनिक नहीं होना है। ठीक है, सो क्या हुआ, एडमिशन के केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर जो रहते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं। रिटायरमेंट और डेथ के केस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा गेन होता है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का चक्कर आता है। तो वो सब तो समझ में आ गया। सम्स बताओ, सम्स क्या आएगा, क्वेश्चन क्या करना होगा, कैसे रेशियो निकालेंगे, न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड कैसे निकालेंगे, बताओ तो ठीक है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज का जब बात आता है ना, ऑब्वियसली अपने रेशियो चैप्टर कौन से क्लास में किए हैं, क्लास 8 में किए हैं। ठीक है, तो उसी का ही एक एप्लीकेशन बोल सकते हो जो कि यहाँ पर अपने को करना है। सो वी आर गुड इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को पकड़ के जो बोलेगा लैंग्वेज वो अपने को करना है। सो बट इन जनरल एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग निकलता है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग निकलता है, और चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर के केस में आप सैक्रिफाइसिंग भी निकाल सकते हो या गेनिंग निकाल सकते हो। सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो किसी के लिए माइनस आएगा जो कि गेन हुआ, गेनिंग निकालोगे तो किसी के लिए जब माइनस आएगा तो वो सैक्रिफाइस होता है। अब रहा बात, मैंने क्या बोला, नॉर्मली वी फाइंड 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ड्यूरिंग एडमिशन। अब सिर्फ एडमिशन का बात करें ना तो 4 टाइप के लैंग्वेजेस मेरे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो लैंग्वेज 1 जहां पर कि ए और बी कुछ रेशियो में रहता है और सी को अपने बोलते तुम आ जा, उसको मैंने बोल दिया कि 1/5 दे देंगे या 2/5 दे देंगे, लेकिन कौन देगा, ए देगा, बी देगा, सब कुछ साइलेंट है क्वेश्चन में। तो अपने यहाँ पर एज्यूम क्या करते हैं कि ए और बी अपने पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेगा उसके लिए। ठीक है, एंड वो जो एडमिटिंग पार्टनर है ना उसका शेयर, यदि मैं टोटल शेयर मतलब उसको मैं 1 मान लेता हूँ एक बार के लिए, उसमें से माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ शेयर है वो बचा हुआ शेयर कौन ले लेता है, जो ओल्ड पार्टनर से ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वाला क्वेश्चन भी अपने करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने एक बार के लिए डाल दिया कि नोट्स में ना सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज 2 में वो जो सैक्रिफाइस हो रहा है इनकमिंग पार्टनर के लिए, ए और बी जो कर रहा है उसका एक रेशियो में उसको सैक्रिफाइस करने के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है हम लोग आधा आधा दे देंगे तुमको, जो तुम आ रहे हैं ना तुमको जो देना है वो हम लोग आधा आधा दे देंगे, एक्वायर्स इक्वली। या एक्वायर्स इक्वली ना बोल के कुछ बोल सकता है, एक सर्टन रेशियो में बोल सकता है, दिस मच फ्रॉम एक्स एंड दिस मच फ्रॉम वाई। तो उस केस में भी क्या करना है वो भी अपने देख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम दिया रहेगा, फ्रॉम का मतलब हुआ यहाँ पर माइनस करना है। और चौथा केस में क्या बोलेगा कि ए विल सैक्रिफाइस दिस मच ऑफ दिस मच। ऑफ मीन्स व्हाट, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है, ये तो अपने को मालूम ही है सर। सो ये मैंने एक बार के लिए नोट्स में दिया है, ऑब्वियसली डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू सम्स ऑन दिस विद द टाइम स्टैम्प बिलो। सो क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2 में बांटता है, ठीक है। पी वॉज एडमिटेड इन द फर्म, एक नया पार्टनर आया, विथ 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। सर कौन कैसे दे रहा है, कुछ बोला नहीं बोला, तब क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर भी 1 मानेंगे और पी का शेयर को पहले साइड कर दो, उसके बाद जो बाकी का शेयर है वो एक्स वाई जेड अपने कुछ बोला नहीं है तो पुराने रेशियो में ही ले लेगा। इस केसेस में ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही जो पुराना रेशियो उसी में आ जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं बोला है तो सैक्रिफाइस भी उसी रेशियो में किया और जो बचा हुआ शेयर भी है वो पुराने रेशियो में ही लिया है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सो लेट्स डू इट। मैं झट से करके आपको एक बार दिखा देता है, आई वांट टू सेव टाइम फॉर यू पीपल एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ओल्ड प्रॉफिटिंग रेशियो x:y:z 4:3:2। इसका मतलब x का जो पुराना हिस्सा क्या है 4/9। यदि टोटल केक 9 पीसेस में तो x को 4 पीस मिलेगा, y को 3 पीस मिलेगा और z को 2 पीस मिलेगा, ठीक है। एंड नाउ p आ रहा है 1/10 शेयर के लिए और कुछ भी यहाँ पर बोला नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर मतलब बचा हुआ शेयर कितना हुआ 9/10। अब ये जो बचा हुआ शेयर है ना कौन लेगा, एक्स वाई जेड लेगा। किस रेशियो में, अपने पुराने रेशियो में, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। एक्स का न्यू शेयर कितना होगा सर, ये जो 9/10 है इसको लेगा अपने पुराने रेशियो में, दैट इज 4/9 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 4/10, सो ये आ गया आपका 2/10। इज दैट क्लियर। एंड पी का तो अपने को मालूम ही है, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया सर, क्या है एक्स का, हमेशा थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे क्योंकि यदि अपना डिनोमीटर सेम नहीं रहा ना उसको हर बार डिनोमीटर को सेम करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन कैंसिल दैट ऑफ। 1/10, ओ माय गॉड डिनोमीटर सब सेम सेम है, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4:3:2:1। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब अपने को क्या करना है सर, यहाँ पर फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। एज आई सेड ना, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड दैट सैक्रिफाइस भी 4:3:2 में ही करेगा, ओके। बट इसलिए करके देखते हैं क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपने को मालूम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया, ओल्ड था उसका 4/9 माइनस न्यू का हो गया 4/10, तो एलसीएम निकालेंगे तो अपना हो जाएगा 90 सर, 9 10 40 माइनस 36, इधर आ गया 4/90। मैं काटा कुटी नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि क्यों करना, जब तक कुछ छेड़े ना तब तक उसको चलाना नहीं। मैथ का में तो बेसिक रूल है ये, ठीक है। तब बाद में दरकार पड़ेगा उसको काटा कुटी कर लेंगे, अभी क्यों करना, ठीक है। 2/90, therefore sacrificing ratio is to 2/90, जिसको अपने बोल सकते हैं 4:3:2। एंड आपको मालूम होगा मैंने पहले आंसर बता दिया था, इस केस में यही होने वाला है। सो दिस इज हाउ वी डू, ठीक है। तो एक लैंग्वेज 1 वाला जो टाइप का क्वेश्चन था वो यहाँ पर मेरा कवर अप हो गया, ठीक है। अब लेट्स सी द क्वेश्चन 2। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, अच्छी बात है। दे एडमिट आर, ठीक है, एडमिशन वाला ही कर रहे हैं अपने, एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो यहाँ पर ये जो सैक्रिफाइस के बारे में जो कुछ है वो यहाँ पर बोल दिया गया है। पी और क्यू कैसे देगा, इक्वली देगा, मतलब 1/7 शेयर आर के लिए हो रहा है तो 1/7 का आधा मतलब 1/14 पी देगा, 1/14 क्यू देगा। इज दैट क्लियर। तो अपने को पी और क्यू का सैक्रिफाइस भी मालूम चल गया। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, लेट अस डू इट। तो यहाँ पर सर अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू इज 1:1, क्योंकि इक्वली बोला गया है। इज दैट क्लियर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पी ने कितना सैक्रिफाइस किया। सो पी सैक्रिफाइस, सो 1/7 जो है ना उसको उसका आधा हाफ कौन दे रहा है, पी दे रहा है 1/14। क्यू का सैक्रिफाइस कितना हुआ है, उसका भी आधा 1/7 का, इसका भी आधा किसने दिया, क्यू ने दिया। तो यदि रेशियो वाइज देखें तो 1:1 हुआ, लेकिन हिस्सा वाइज देखें तो 1/14 पी सैक्रिफाइस कर रहा है एंड 1/14 क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है। अब पी का न्यू शेयर कितना हुआ, देयरफॉर पीस न्यू शेयर अपने को मालूम है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड कितना है सर यहाँ पर 4/7 माइनस 1/14। तो इसको अपने यदि करेंगे तो 14 7 2 8 8 माइनस 1, ये आ गया आपका 7/14। अब देखते हैं क्यू ने कितना सैक्रिफाइस किया, 5/14।
14. So therefore the new profit sharing ratio between P, Q and R कितना है सर? आ गया, P का है 7/14, Q का है 5/14. थोड़ा गैप देके लिख रहे हैं, क्या पता डिनोमिनेटर को करना पड़े. एंड R का कितना है सर? 1/7. सो सिंस 1/7 है, इसको भी कर दो 14. 14 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 14 14 14 नीचे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया 7:5:2 हो गया. ठीक है. सो अपने यहाँ पर क्या आ गया? आंसर निकल गया. तो अपने लैंग्वेज 2 टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसको भी अपने कवर अप कर लिए. सो इसमें जो सेक्रीफाइस हो रहा था, कैसे सेक्रीफाइस हो रहा था, वो भी अपने को बता दिया था एंड अपने आराम से कर लिए सर. ठीक है. सो यहाँ पर देखो आराम से हो जा रहा है. Now nextly, see the question number 3. P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted S as a new partner for 1/8 share in the profits. यहाँ तक सब अच्छी लग रही है सर. Which acquired 1/16 from P. ओ यहाँ पर इक्वली नहीं है, एक कुछ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस P का जो है वो बता दिया गया है, कुछ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस Q का है वो भी बता दिया है. एंड कोइंसिडेंटली देखो यहाँ पर क्या है, दोनों 1:1 टाइप का ही दिया हुआ है. बट यहाँ पर फ्रॉम बोल दिया ना, फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? माइनस. एंड यहाँ पर अपने को क्या है? 1/16 P सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/16 Q सेक्रीफाइस कर रहा है. मतलब हमने इसके पहले वाला केस में क्या किया? निकाला कितना सेक्रीफाइस किया. इस केस में तो थैंक यू क्वेश्चन, आपने बता भी दिया इतना सेक्रीफाइस करना है. ओके. सो इस केस में देखो ना, सिर्फ P और Q सेक्रीफाइस कर रहा है, R तो कर भी नहीं रहा है. तो मैंने बोला कोई घबराने का बात नहीं, R नहीं कर रहा. किसी किसी केस में तो R का नेगेटिव में भी आ सकता है. डोंट बी पैनिक, हमने लिखे थे और समझे थे. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और देखो यहाँ पर 1/16 को ऐड करेंगे ना तो 1/8 ही आ जाता है. तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सो अपने P एंड Q का न्यू शेयर देखते हैं. सो अपने P का न्यू शेयर निकाल दिए, फिर Q का भी न्यू शेयर निकाल दिए. ठीक है. फिर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में P का, Q का, और अपने थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिख रहे थे. एंड R का 1/6 था, थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ था. एंड S का कितना था? 1/8. तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया एंड देन वी गॉट द रेशियो एज 21:13:8:6. तो ये आ गया मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें यदि, तो 1/16:1/16 दैट इज 1:1 है. ठीक है. शेयर का बात करें तो 1/16 P ने सेक्रीफाइस किया, 1/16 Q ने सेक्रीफाइस किया. सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने को मांगा नहीं है तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग. यदि रहता भी तो 1:1 था. ठीक है. सो दिस इज डन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का लैंग्वेज क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेटली इट्स गोना बी द फोर्थ लैंग्वेज. आपको 1 2 3 4 में चारों टाइप का लैंग्वेज कवर अप हो जाएंगे. ओके. एंड वी आर गुड इन इंग्लिश सर. अपने को समझ में आता है. फ्रॉम मतलब माइनस, ऑफ मतलब इनटू, ये सब आता है अपने को. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Okay. C joins the firm. अच्छी बात है, एडमिशन हो रहा है. A surrenders 1/4 ऑफ. ऑफ का मतलब क्या होता है सर? इनटू, मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ. ऑफ मतलब इनटू. ओके. हिज शेयर, उसका जितना भी अपना हिस्सा था उसमें से 1/4 शेयर सेक्रीफाइस करेगा. तो इसमें अपने को निकालना पड़ेगा वो कितना सेक्रीफाइस करेगा. और इसका पिछले वाला क्वेश्चन में दे दिया था इतना सेक्रीफाइस करेगा. ठीक है. इसमें निकाल के उसके बाद माइनस करेंगे. और बी का भी यहाँ पर ऑफ ही वाला दिया हुआ है. तो ऑफ मतलब होता है इनटू. ठीक है. इन फेवर ऑफ सी फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देते हैं. और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर? यहाँ पर बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर. हिज शेयर कितना था उसका? 1/3. सो इसका ए का सेक्रीफाइस आ गया सर 2/, अपने काटाकुटी नहीं करेंगे. अपने मैंने क्या बोला, जब तक कुछ परेशान नहीं करे उसको छेड़ो मत. 2 4 3 12. ऐसे अपने CBSE वाले कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है. 1/15 हो गया इधर. ठीक है. एंड नाउ ए का नया शेयर कितना आ गया? सो इसमें क्या होगा सर? ओल्ड शेयर जो भी था उसका 2/3 माइनस 2/12 जो कि उसने सेक्रीफाइस किया है. ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. सो इसको निकालते कैसे सर? 12 3 4 4 2 8 माइनस 2 6/12 4/15. इज दैट क्लियर? सो ये भी बी का भी न्यू शेयर आ गया है. और यदि सी का शेयर निकालना पड़े ना तो कितना होगा सर? सी का शेयर कितना होगा सर? जितना ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया. ए एंड बी ने जितना केक दिया है सी को, उतना ही तो उसका नया शेयर होगा. तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा सर? इधर देखते हैं. 2/12 प्लस 1/15 14/60.
आगे अपना नया शेयर, बस इसको क्या करना है, सजाना है। सो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। इसको 60 करने के लिए 4 से, फिर इधर भी 4, फिर मेरा आ गया नीचे 60 60 60, ऊपर आ गया 30:16:14। अब इसको अपने क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा काटाकुटी कर सकते हैं। 15 8 7, सो आंसर आ गया 15:8:7। सो अपने 4 क्वेश्चंस जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज का था वो भी कर लिया। अब थोड़ा सा जो वेरिएशंस दे सकते हैं ना, किसी में ऑफ, किसी में फ्रॉम, या थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो दे सकता है, हॉट्स लेवल के क्वेश्चन, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। सो 5 में क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अच्छी बात है। दे एडमिट सी एंड डी एज अ न्यू पार्टनर, ए सैक्रिफाइस ऑफ मतलब ए का इनटू है यहाँ पर in favor of C, and B sacrifice this much from मतलब माइनस है यहाँ पर, ऑफ इज शेयर इन फेवर ऑफ डी। यहाँ पर मिक्स है ऑफ और फ्रॉम का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है, ठीक है। वी आर गुड इन इंग्लिश। 1/2 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था सर, 5/8। तो इसका मतलब इसका सेक्रीफाइस कितना आ गया, 5/16। इसका जो ओल्ड शेयर था दैट इज 5/8, उसमें से आप 5/16 को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर, अल्टीमेटली ये भी आएगा 5/16 ही। अब बी का क्या है, बी का तो दे ही दिया है कि कितना वो सेक्रीफाइस करेगा, 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो बी का न्यू शेयर कितना आएगा सर, 3/8। इसका डायरेक्टली माइनस करना है 1/4। तो सी का नया शेयर क्या होगा सर, यहाँ पर ए ने सी के लिए सेक्रीफाइस किया था, तो क्या हो गया सर, 5/16 ही रहेगा। और डी के लिए कौन सेक्रीफाइस किया था सर, बी ने। तो बी ने जो सेक्रीफाइस किया तो 1/4 वो इसका शेयर हो जाएगा, डी का शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो 5:2:5:4, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी आपका सोल्यूशन नंबर 5 भी कर लिए अपने। ऑफ और फ्रॉम का चक्कर था, बस थोड़ा सा कुछ अब वेरिएशंस रहेंगे इधर उधर मिक्स करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में वही इक्वायर्स फ्रॉम दिस मच फ्रॉम एक्स, दिस मच फ्रॉम वाई, अलग अलग करके दिया हुआ है। मैंने जस्ट वेरिएशंस इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 डाल के रखा है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। एक ही रीजन था कि इफ यदि जब केस ये वाला जो आप केस देख रहे हैं ना, एंटायरली फ्रॉम एक्स, तो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस इस केस में कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो पूरा जो जेड का जो शेयर है 1/5 वो पूरा का पूरा कौन देगा, एक्स देगा। तो एक्स से अपने उसको माइनस कर देंगे। तो एक्स का कितना है सर, 3/5 माइनस पूरा का पूरा वो दे रहा है तो 1/5। तो इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है। तो ये हो गया मेरा एक्स का न्यू शेयर, ठीक है। 3/5 माइनस 1/5, और नीचे फिर पूरा का पूरा यदि वाई सेक्रीफाइस करेगा तो क्या होगा। तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये बताने का कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं कि दोनों ही सेक्रीफाइस करे, सिर्फ एक भी सेक्रीफाइस कर सकता है। सो अपने क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट सी को एडमिट कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। And decide that the profit sharing ratio between B and C shall be same as the existing between A and B. तो A and B के बीच में कितना था, 3:1, और B and C के बीच में भी कितना होगा, 3:1। Is that clear? B और C के बीच में भी 3:1 होने का एक कंडीशन लगा दिया है। So what would be the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio? Let us do this. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, old profit sharing ratio between A and B is 3:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 3:1 देके रखा हुआ है। अपने को रेशियो निकालना है A:B:C का। तो A:B 3:1 दिया हुआ है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन B:C दिया हुआ है 3:1 एज आई सेड। अब इसके बीच में यदि जो कॉमन फैक्टर जो है ना वो B है, यदि मैं इसको लिंक कर पाऊँ, दैट इज ये 1 है, इधर 3 है, यदि इसको मैं सेम नंबर में ला पाऊँ, दैट इज हाउ कैन इट बी पॉसिबल, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो ये मल्टीप्लाई करने में देखिए कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा 3, और यहाँ पर मेरा कितना है, 3:1 है। अब देखो 9:3 B और B कितना हो गया, 3 हो गया, इसकी कितना हो गया, सेम हो गया, ये सेम, ठीक है। सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा मेरा बिटवीन A:B:C कितना हो जाएगा, 9:3:1। इज दैट क्लियर? और यदि अपने को सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो अपने को मालूम है कैसे निकालते हैं सर। तो यहाँ पर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिए, काफ़ी कॉमन से ओल्ड माइनस न्यू करके अपने निकाल सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। सो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. They admit D for 1/9 said it is agreed that A would retain his original share. मतलब A का जो पहले जो शेयर था वो तो सेम ही रहेगा, उसमें फेरबदल नहीं होगा। ये सब हॉट्स क्वेश्चन है, 7, 8 ये सब जो है इसको अपने हॉट्स क्वेश्चन मान सकते हो,
रिटेन इज ओरिजिनल सेल, कैलकुलेट द न्यू रेशियोज एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला, ए वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर, ए का शेयर ओरिजिनल कितना है सर 4/9, यहाँ पर भी रहेगा 4/9 ही, एज न्यू शेयर कितना हो गया सर 4/9। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यदि हम लेट द टोटल शेयर भी 1 मान ले, देयरफॉर डी और ए का तो फिक्स हो गया, फिर बचा हुआ शेयर कितना है, लेट अस फाइंड दैट। अब ये जो 4/9 है ना, कौन लेगा, बी और सी लेंगे अपने पुराने रेशियो में, दैट इज 3:2 में। सो बी गेट्स बी इज न्यू शेयर। सो ये जो बचा हुआ शेयर जो था बी और सी के बीच में बांट दिया, दैट इज बी का शेयर आ रहा है 12/45, 8/45, इसको अब क्या करते हैं, सजा देते हैं। सो यहाँ पर ए इधर करना पड़ेगा 5 और 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 5 और 5 से मल्टीप्लाई। सो मेरा आ गया 9 5 45, सब नीचे 45, 4 5 20 इज टू 12 इज टू 8 इज टू 5, माई आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन करे, सिर्फ बी और सी करे, तो बी और सी का सेक्रीफाइस में निकाल देते हैं। तो कॉमन सा था यहाँ पर बी सेक्रीफाइस सी सेक्रीफाइस मैंने निकाल दिया और ये लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया। सो 8 भी हो गया अपना। एंड मेरे पीडीएफ में विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लेट अस डू दिस एंड आई बिलीव इसके बाद तो कोई डाउट होने वाला सीन नहीं रहेगा। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। फाइन एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, पी sacrifices 1/10 from his share in favor of S, and the remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio of 2:1। कोई टफ तो नहीं है सर, आराम से हो जाएगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन, लेट अस डू दिस। सो इसको मैं झट से दिखा देता हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर का था 5:3:2, एस का न्यू शेयर था 1/5, पी ने बोला मैं 1/10 दे दूंगा, तो बचा कितना जो उसको देना पड़ेगा 1/5 में से 1/10 तो पी ने दे दिया, बचा और उसको 1/10 चाहिए, और इसको जो 1/10 जो देना है वो क्यू और आर देगा, और क्लियरली बोल दिया 2:1 का रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, फाइन, 2/30 1/30 निकल गया, क्यू का न्यू शेयर अपने माइनस करके निकाल लिए एंड पी का भी न्यू शेयर निकाल लिया। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना आ गया 12:7:5:6। अब इसमें से अपने क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी अपने ऑलमोस्ट निकाल भी चुके हैं। क्यू सैक्रिफाइस करें 2/30, आर 1/30। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा ये 30 कैंसिल, इधर हो जाएगा 3:2:1। अपने 9 क्वेश्चन किए, अपने 4 तो वो 4 बेसिक लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन आते रहता है, ऑफ और फ्रॉम को भी समझे, कुछ कॉमन रेशियो मेंटेन करना पड़े, वो सब भी अपने कर लिए। सो वी डिड 9 क्वेश्चन। विद दिस आई बिलीव आपका सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो जो है इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो आपका क्लियर हो गया। एंड जैसा भी क्वेश्चन आए आप रेशियो तो आराम से जल्दी जल्दी निकाल पाइएगा। ऑब्वियसली ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू ऑल।